सुदर्शन नाम का एक आदमी मधुपुर में रहता था। वो सब्जियां बेचता था। पूरे दिन वो अपना ठेला लेकर गांव में ही सब्जियां बेचता था। सब्जियां बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से उसका घर चलता था। एक दिन वो अपना ठेला लेकर सब्जियां बेचने जा रहा था। आलू ले लो, कांदा ले लो। हे भगवान, सुबह से ना एक आलू बिका, ना ही बिका आधा कांदा। अब मैं क्या करूं? काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी सुदर्शन को एक भी कस्टमर नहीं मिलता और वो थक कर एक जगह पर अपना ठेला लगाकर बैठ जाता है। तभी वहां एक जमींदार का लड़का अपनी कार से उस ठेले को आकर उड़ा देता है। उसमें सुदर्शन का ठेला पूरी तरह से टूट जाता है और सब्जियों का भी काफी नुकसान हो जाता है। सुदर्शन कहता है, अरे भाई, कैसे गाड़ी चला रहे हो? जरा देख कर चलाओ ना। ये देखो, अब मेरा कितना नुकसान हो गया है। अरे मैंने क्या किया? तूने ही ये ठेला रास्ते पर रख दिया। अब बताओ मैं गाड़ी कहाँ चलाऊंगा? फुटपाथ पे? चल जा बे जा, निकल यहाँ से। बेचारा सुदर्शन नाराज होकर अपना ठेला लेकर गराज जाता है। वहां पर मैकेनिक को सारी बातें बताता है। तभी मैकेनिक कहता है, अरे सुदर्शन, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे? तुम्हारे फायदे की है। हाँ हाँ भाई, बोलो क्या कहना चाहते हो। आजकल के जमाने में सब हाईटेक हो गया है। लोग अभी बाजार नहीं जाते, उनको घर में ही डिलीवरी मिलती है। अच्छा, तो ये सब मैं कैसे करूंगा? देखो सुदर्शन, मैं तुम्हें तुम्हारी इस ठेले को एक कार में बदल कर दूंगा और इसका आकार भी किसी सब्जी का ही रखूंगा। इससे यह होगा कि तुम सिर्फ इसी गांव में ही नहीं बल्कि दूसरी गांव में भी सब्जियां बेच सकोगे और तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ेगा। क्या कहते हो? क्या सही में ऐसा हो सकता है? तो एक काम करना, सब्जी का आकार देते वक्त टमाटर का आकार देना, वो भी लाल लाल। कुछ ही दिनों के बाद सुदर्शन गराज आता है और अपनी टमाटर कार को देखकर बहुत खुश होता है। वो कार लेकर घर आता है और उसमें सारी सब्जियां सजा कर रखता है और टमाटर कार पर होम डिलीवरी के साथ अपना नंबर भी लिख देता है। कार लेकर वो गांव के चौराहे पर जाता है। उसकी लाल लाल टमाटर के जैसी कार देखकर लोग बड़े ही चाव से देखते रहते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी कार के पास लोग आने शुरू होते हैं और उसकी काफी सारी सब्जियां बिकने लगती हैं। इस तरह से सुदर्शन की टमाटर कार का बिजनेस शुरू हो जाता है। फिर रोज वो इसी तरह से पूरे गांव में टमाटर कार पर सब्जियां बेचने लगता है। तभी एक दिन उसे एक फोन आता है। हेलो, टमाटर कार सब्जियां बेचने वाला बोल रहा हूँ। अरे भाई सुनो, क्या तुम जल्दी से जल्दी पास के कुलथारा गांव में 50 किलो टमाटर दे सकते हो? जी हाँ, लेकिन चार्जेस होंगे साहब। ठीक है, गांव में जमींदार की यहाँ शादी में टमाटर खत्म हो गए हैं, इसलिए जरा जल्दी से लेकर आना। सुदर्शन जल्दी से 50 किलो टमाटर लेकर तेजी से टमाटर कार से गांव के जमींदार के यहाँ पहुंचता है। वहां पर शादी चल रही होती है और टमाटर खत्म हुए रहते हैं। लेकिन जिस तरह से टमाटर कार की मदद से सुदर्शन जमींदार के यहाँ टमाटर पहुंचाता है, ये देखकर जमींदार भी बहुत खुश होता है और वो आसपास के सारे गांव में सब्जियां पहुंचाने का ठेका सुदर्शन को ही देता है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राजेश और दूसरे का राकेश था। राजेश बड़ा था, समझ में भी और अनुभव में भी। राजेश गोलगप्पे की गाड़ी चलाता था और राकेश उसका हाथ बटाता था। राजेश के गोलगप्पे पूरे गांव में मशहूर थे। उसकी गाड़ी लगने का लोग इंतजार करते थे और जैसे ही उसकी गोलगप्पे की गाड़ी आती थी, लोग गोलगप्पे खाने के लिए टूट पड़ते थे। एक दिन राकेश ने राजेश से कहा, राजेश भाई, आपके गोलगप्पे पूरे गांव में इतने मशहूर है, लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन कई सालों से आपने अपने गोलगप्पों की कीमत नहीं बढ़ाई। मुझे लगता है आपने गोलगप्पे की कीमत बढ़ानी चाहिए। नहीं नहीं राकेश, जितनी कीमत है उसमें हम दोनों भाई का अच्छा गुजर हो जाता है, फिर कीमत बढ़ाकर क्या करना है? लेकिन भाई, अच्छा मुनाफा मिलेगा। नहीं, अभी उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। एक दिन
राजेश की तबीयत खराब हो जाती है। अरे सुनो राकेश, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। तुम एक काम करो, आज गोलगप्पे की गाड़ी तुम लेकर जाओ। ठीक है भैया, आप आज घर में आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। राकेश गाड़ी लगाता है। ले लो गर्मा गर्म गोलगप्पे ले लो। एक प्लेट मुझे देना गोलगप्पे। जी अभी देता हूँ। अरे राकेश, आज तो मेरा भैया नहीं आया है, वो ठीक तो है क्या? जी नहीं, आज भैया की तबीयत जरा खराब है, इसलिए मैं ही आया हूँ। आदमी गोलगप्पे खाता है और जब पैसे देने की बात आती है तो जी 10 रुपये और दीजिए, आज से गोलगप्पे की कीमत बढ़ गई है। क्या? लेकिन आज तक नहीं बढ़ी और आज ही अचानक क्यों? जी सब बातें आपसे पूछ कर करूँ क्या मैं? आखिर कब तक कम कीमत में बेचते रहेंगे हम? हमें मुनाफा भी तो देखना है अपना। ठीक है। ऐसे ही जो भी आता था राकेश उन सब से ज्यादा पैसे लेता था। सारे लोग बातें करते करते जाते थे कीमत बढ़ाने के बारे में। राकेश घर जाता है तब राजेश से पूछता है, बोलो राकेश, आज का दिन कैसा रहा? जी भैया, आज तो मैंने कमाल किया। मैंने गोलगप्पों की कीमत बढ़ा दी और सारे लोगों ने खाई भी। हाँ, वो बातें तो कर रहे थे कीमत बढ़ाने के बारे में, लेकिन हमारे गोलगप्पे है ही इतने अच्छे। राजेश गुस्सा हो जाता है और राकेश से बोलता है, अरे राकेश, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है ऐसा मत करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं है। कल जो गोलगप्पे बेचोगे उसे पुरानी कीमत भी बेचना है, समझ गए? ठीक है भैया, समझ गया। लेकिन राकेश मन ही मन में गुस्से से लाल हो जाता है और उस रात को जो सामान गोलगप्पों के लिए बनाना रहता है उसे वो खराब क्वालिटी की चीज़ों से बनाता है ताकि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा मिले। फिर दूसरे दिन, अरे राकेश, ये गोलगप्पे कुछ खास नहीं है, हमेशा की तरह इसका स्वाद भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो वैसे ही है जैसे मैं रोज बनाता हूँ, शायद आपके मुंह में ही प्रॉब्लम आया है। अरे ये कैसे बात कर रहे हो राकेश? ये बोल के राकेश पुरानी कीमत के पैसे उस आदमी से लेता है और वो आदमी चला जाता है। तभी एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजरती रहती है और गोलगप्पे देखकर, माँ, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। माँ, प्लीज माँ, मुझे गोलगप्पे खिलाओ ना। अच्छा, ठीक है। सुनो भैया, एक प्लेट गोलगप्पे देना मेरी गुड़िया रानी को। जी अभी देता हूँ। राकेश एक प्लेट गोलगप्पे देता है और खाने के बाद वो बच्ची और माँ वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन उस बच्ची की माँ अपने पति के साथ गोलगप्पे की गाड़ी के पास आती है। सुनो जी गुड़िया के पापा, मैंने कल गुड़िया को यहीं से गोलगप्पे खिलाए थे। अच्छा, तो तुम हो? अरे तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम राजेश के भाई हो ना? जी हाँ, मगर क्या हुआ ये तो बताओ। अरे कल मेरी बच्ची को जो तुमने गोलगप्पे खिलाए वो खाकर उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़ा। बताओ क्या खिलाया था उसे, नहीं तो मार मार के पुलिस के पास दे दूंगा। अरे भाई साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो रोज की तरह ही गोलगप्पे बनाए थे, मैं और क्या खिला सकता हूँ? हाँ, लेकिन गोलगप्पे खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और दवाखाने में भर्ती करना पड़ा उसे। मतलब तुमने कुछ तो मिलाया था उसमें? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। राकेश चुप हो जाता है और उस आदमी के पैर पड़ता है, बोलता है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। इस बात की खबर राजेश को भी लगती है और वो गाड़ी के पास आता है। क्या किया तुमने राकेश? तुझे मैंने कितने बार बोला, लालच मत कर, जितना है जैसा है उसमें ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लेकिन तुम नहीं सुनते हो ना। मुझे माफ कर दो भैया, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो आप करेंगे वही करूँगा। फिर आगे से राकेश पूरा सुधर जाता है, अपने मन से लालच भी निकाल देता है और जो राजेश कहता है वही राकेश करता है। महाबलेश्वर नाम के एक गांव में बिट्टू नाम का एक जवान लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। बिट्टू के पिताजी एक ऑटो चलाते थे। वो बहुत गरीब थे,
फिर भी बिट्टू को वो अच्छे कॉलेज में शिक्षा लेने भेजते थे। बिट्टू के कॉलेज में उसके काफी दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त का नाम रुपेश था। रुपेश और बिट्टू रोज साथ में कॉलेज आते जाते थे। लेकिन रुपेश के पिताजी रूपलाल गांव के एक बड़े व्यापारी थे और उनको रुपयों का बहुत घमंड था। गरीब लोगों से तो वो काफी नफरत करते थे। रुपेश का बिट्टू से दोस्ती रखना रूपलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे रुपेश, तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं, अपने बराबर वालों के साथ ही दोस्ती करो। उस फटीचर में ऐसा क्या है जो उसके साथ ही घूमते रहते हो? पिताजी, वो मेरा दोस्त है और दोस्ती में अमीर गरीब नहीं देखते। आप चाहे कितना भी कहिए, लेकिन मैं उसकी दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बातें सुनकर रूपलाल अपने माथे पे हाथ देता था और अपने काम लग जाता था। लेकिन वो रोज इसी बात की कोशिश करता था कि आखिर रुपेश की दोस्ती बिट्टू से कैसे तोड़ूं। तभी एक दिन रुपेश घर में टीवी पर एक मूवी देखते रहता है जिसमें एक आलीशान स्विमिंग पूल दिखाते हैं। उस स्विमिंग पूल को देखकर रुपेश अपने पिताजी से वैसा ही स्विमिंग पूल बनाने की मांग करता है और रूपलाल भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन रुपेश से वो कहते हैं, देखो रुपेश, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्विमिंग पूल मैं बना कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त पिताजी? तुझे अपने फटीचर दोस्त बिट्टू से अपनी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, बिट्टू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? बदतमीज, अपने बाप को सिखाता है। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो ही तुझे स्विमिंग पूल बना कर दूंगा, नहीं तो भूल जाओ। ठीक है पिताजी, कल से मैं बिट्टू से नहीं मिलूंगा। दूसरे ही दिन रूपलाल अपने घर एक बड़ा और आलीशान स्विमिंग पूल बनवाते हैं। रुपेश उसमें खूब तैरता भी है। फिर दूसरे दिन वो जब कॉलेज जाता है, अपने सारे दोस्तों को वो घर के स्विमिंग पूल के बारे में बताता है। ये सुनकर बिट्टू के सभी दोस्त बहुत आकर्षित होते हैं। तभी बिट्टू रुपेश से पूछता है, अरे रुपेश, ये स्विमिंग पूल दिखने में कैसा होता है? क्या वो समुद्र के जैसा गहरा होता है या फिर नदी के जैसा लंबा होता है? अरे, लगता है तुम लोगों ने कभी स्विमिंग पूल देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम सभी कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे घर में स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते हैं। रुपेश सभी दोस्तों को अपने घर लेकर जाता है और सभी स्विमिंग पूल में तैरते हैं और बहुत मस्ती मजाक करते हैं। तभी रुपेश के पिताजी वहां आते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम भिखारी फटीचर लोग यहाँ कैसे आए और मेरे स्विमिंग पूल में तैरने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये क्या खैराती स्विमिंग पूल है जो मुंह उठाकर चले आए तैरने? चलो निकलो बाहर यहाँ से। आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। तुम लोगों की तो झांक कर देखने की भी औकात नहीं है। रुपेश, तुमने तो कहा था कि तुम इस फटीचर बिट्टू से दोस्ती तोड़ दोगे, कहाँ था कि नहीं? अरे पिताजी, जरा ठीक से याद कीजिए, मैंने क्या कहा था? तुमने कहा था कल से बिट्टू के साथ दोस्ती खत्म, कहा था ना? बोलो। हाँ, वही तो कह रहा हूं मैं, कल से दोस्ती खत्म, आज से नहीं। तो जाइए पिताजी, कल का इंतजार कीजिए। ऐसा बोलकर रुपेश और उसके सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं और बिट्टू के पिताजी के पास आते हैं। बिट्टू के पिताजी के पास एक खराब ऑटो रहता है। उस ऑटो को बिट्टू और उसके दोस्त सुधारते हैं और एक ट्रैक्टर की ट्रॉली को अच्छे से वाटरप्रूफ कराकर उस ऑटो को जोड़ देते हैं और गांव के पास वाली नदी पर जाकर उसमें पानी भरते हैं। और फिर सभी दोस्त ऑटो स्विमिंग पूल में गांव में घूम घूम कर नहाते हैं। उन्हें देखकर गांव के लोग भी दंग रह जाते हैं। गांव में घूमते घूमते अचानक रुपेश के पिताजी रूपलाल उनके ऑटो के सामने आते हैं। रुपेश उनसे कहता है, पिताजी, देखा आपने, मेरे इन गरीब दोस्तों को आपने घर के स्विमिंग पूल को झांक कर देखने के लिए भी मना किया था, लेकिन बिट्टू की करामत देखिए, उसने घूमता हुआ स्विमिंग पूल ही बना डाला और पूरे गांव वालों को दिखा भी रहा है। सभी दोस्त ऑटो स्विमिंग मुझे माफ कर दो रुपेश, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बहुत भला बुरा कहा। लोग भी दंग रह जाते। इस तरह बिट्टू और उसके दोस्त रोज ऑटो स्विमिंग पूल में गांव में घूम घूम कर तैरते और दूसरों को तैरने भी देते थे।